नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर की सैर पर ले चलेंगे जो न केवल भारत की शान है, बल्कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल हेरिटेज के बारे में जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है, लाल किला। यह किला दिल्ली का शान है, भारत का गौरव है। लाल किला, जिसे अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहा जाता है, दिल्ली के केंद्र में स्थित है और यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किला दिल्ली का शान है, भारत का गौरव है। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। लाल किला मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जो इसे एक विशिष्ट और आकर्षक रूप देती हैं। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल और मोती मस्जिद। लाल किले को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किताबों के पन्ने खुल गए हों। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी बयां करती है। इस किले ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मुगलों के बाद यह किला मराठों, सिखों और अंततः अंग्रेजों के अधीन भी रहा। यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। यहाँ पर मुगल सम्राटों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। आज भी इसकी रौनक बरकरार है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता और इतिहास को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत धरोहर की सैर पर निकलते हैं और इसके हर कोने को करीब से जानते हैं। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत हैं। किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं। इन इमारतों में मुगल कला और शिल्प का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। जालीदार दीवारें, गुंबद और मेहराब इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। लाल किले का निर्माण मुगल आर्किटेक्चर की उत्कृष्टता को दर्शाता है। लाल किले में प्रवेश करने के लिए कई द्वार हैं। हर द्वार की अपनी एक अनूठी पहचान और इतिहास है। इन द्वारों के माध्यम से आप किले के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे भव्य द्वार है लाहौरी गेट। यह द्वार अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह द्वार लाल किले का मुख्य द्वार है। इसके माध्यम से ही अधिकांश लोग किले में प्रवेश करते हैं। इस द्वार का नाम लाहौर इसलिए पड़ा क्योंकि यह लाहौर की ओर खुलता है। यह नाम इतिहास की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, जब लाहौर और दिल्ली के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। लाहौरी गेट अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता और सुंदरता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह नक्काशी मुगल कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस द्वार को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इसकी भव्यता और कलात्मकता को देखकर लोग इसकी सराहना करते नहीं थकते। यह द्वार न केवल एक प्रवेश द्वार है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। लाल किले के अंदर एक विशाल प्रांगण है, जिसे दीवान-ए-आम कहा जाता है। यहां पर मुगल बादशाह अपनी प्रजा से मिलते थे। बादशाह यहां पर जनता की फरियाद सुनते थे और न्याय करते थे। दीवान-ए-आम
लाल किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिखाता है कि मुगल बादशाह अपनी प्रजा के प्रति कितने संवेदनशील थे। सेक्शन 5 दीवान ई खास, द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। लाल किले में एक और खूबसूरत इमारत है जिसे दीवान ए खास कहा जाता है। यह दीवान ए आम से छोटा है लेकिन अधिक भव्य है। यहाँ पर बादशाह अपने खास दरबारियों और मेहमानों से मुलाकात करते थे। दीवान ए खास अपनी नक्काशी और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। इस इमारत की दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। सेक्शन 6 पर्ल्स ऑफ द फोर्ट। मोती मस्जिद एंड रंग महल। लाल किले के अंदर दो और खूबसूरत इमारतें हैं, मोती मस्जिद और रंग महल। मोती मस्जिद एक छोटी लेकिन सुंदर मस्जिद है। इसका नाम मोती मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों पर मोतियों जैसी चमक है। रंग महल शाही महिलाओं का निवास स्थान था। यह महल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। सेक्शन 7 नारी बहिष्ट, अ रिवर ऑफ पैराडाइज। लाल किले के अंदर एक नहर बहती थी जिसे नहर बहिष्ट कहा जाता था। यह नहर यमुना नदी से निकाली गई थी। नहर बहिष्ट किले के विभिन्न भागों में पानी पहुंचाती थी। यह नहर किले की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। नहर के किनारे सुंदर बगीचे बने हुए थे। सेक्शन 8 विटनेस टू हिस्ट्री, द रेड फोर्ट्स एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि इतिहास का एक गवाह है। यह किला दिल्ली के दिल में स्थित भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। इस किले ने मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा है। शाहजहां द्वारा 1638 में निर्मित यह किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लाल किले ने अहम भूमिका निभाई थी। यह किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। इस किले की दीवारों में इतिहास की कई कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। लाल किला हमें हमारे अतीत से जोड़े रखता है। आज भी यह किला भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस किले की भव्यता और इतिहास को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यह परंपरा इस किले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। रात के समय लाल किला एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जब यहाँ की लाइट और साउंड शो के माध्यम से इतिहास जीवंत हो उठता है। यह शो दर्शकों को मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की यात्रा पर ले जाता है। लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह एक जीवंत संग्रहालय भी है, जहां पर्यटक विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से भारत के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। इसके बगीचे, गलियारे और संग्रहालय सभी मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो किसी भी इतिहास प्रेमी के लिए अविस्मरणीय है। लाल किला अपने आप में एक जीवंत इतिहास है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 9 अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, द रेड फोर्ट टुडे। आज लाल किला भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला हमें हमारे देश की एकता और अखंडता की याद दिलाता है। यह किला हमें हमारे गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने की प्रेरणा देता है।